परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमें क्यों भेजा? ताकि बुराइयों से फेर कर आशीष दे। क्या आपको पता है बुरा ना करना कितनी बड़ी आशीष है? गलत रास्ते को छोड़ देना कितनी बड़ी आशीष है? परमेश्वर ने हम में से हर एक को हमारी बुराइयों से फेर कर आशीष दी, केवल क्योंकि हमारा बुरा करने का मन नहीं था। यही अपने आप में क्या हो गई? एक आशीष। क्या आपको पता है ये एक आशीष है? यीशु के साथ पहचाने जाना एक आशीष है। बुराइयों को छोड़कर सही रास्ते पे चलने लगना एक आशीष है। हालेलुया, महिमा महिमा। अपने हाथों को उठाएंगे स्वर की ओर, धन्यवाद देंगे परमेश्वर का। उससे बातचीत कीजिए, बताइए कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। धन्यवाद दीजिए उसका उन आशीषों के लिए जो उसने आपके जीवन में दी है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, सत्यनिष्ठ हैं, बुद्धिमान, प्रेमी परमेश्वर हैं प्रभु। ओ धन्यवाद, हमें सदा विजय को उस समय चलाने के लिए, हमें जयवन से बढ़कर बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन सुने, सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं निर्देश पाने के लिए, जानकारी पाने के लिए, दिशा पाने के लिए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बैठ सकते हैं, पड़ोसी का स्वागत कर सकते हैं, हाई फाई देके बोलिए स्वागत है आपका, आपको देखकर खुशी हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अनगिनत आशीषें दी हैं, बट अगर किसी को आशीषों का सही अर्थ नहीं पता है तो वो आशीषों को भी श्राप समझ सकता है। तो आज का जो संदेश है उसमें हम कुछ चीजों को देखेंगे जिनको प्रेरितों ने आशीष की तरह देखा, ताकि हम भी उन वस्तुओं को आशीष की तरह देख सके। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला है जो हमने पिछली बार शुरू किया था, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। वो आपको बता रहा है इस संसार का एक ईश्वर है जो कि शैतान है, जो लोगों की बुद्धि को अंधा कर देता है। बाइबल बता रही है। और वो क्यों अंधा करता है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बोले परमेश्वर नहीं है। किसी ने मुझसे कहा एक बार परमेश्वर नहीं है, मैंने कहा हाँ मैं समझ गया, आपको नहीं मिला। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं परमेश्वर मुझे नहीं मिला, मैं ये कह रहा हूं परमेश्वर नहीं है। पर मैंने कहा मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आपको नहीं मिला, क्योंकि आप कौन हो जो मुझे बताओगे परमेश्वर नहीं है? मुझे क्या पता आपने उसको उस तरीके से ढूंढा भी कि नहीं ढूंढा जिस तरीके से ढूंढना चाहिए था। होता ना, घर में मम्मी कहती है चाकू ले आ, और हम आके कहते हैं नहीं है, मम्मी कहती देख है। तो जब कोई मुझसे कहता परमेश्वर नहीं है, मैंने कहा ये कहो आपको नहीं मिला, मुझे मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। केवल आप मुझसे आके कह दोगे परमेश्वर नहीं है तो मान नहीं लूंगा परमेश्वर नहीं है। आपको नहीं मिला ये मैं मान सकता हूं, पर ये नहीं मान सकता कि परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने कैसे ढूंढा, कहां पे ढूंढा, कितने दिल से ढूंढा। अगर आप ढूंढते तो मिल जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर है। तो जब मुझसे कोई कहता परमेश्वर नहीं है, प्रूव करके दिखाओ परमेश्वर है, मैंने कि मैं क्यों प्रूव करूं? क्योंकि परमेश्वर है। आपको नहीं मिला इसका मतलब तो नहीं है कि मैं मान लूं कि परमेश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो शैतान क्या करता है? लोगों की आंखें अंधी कर देता है। वो उन्हें बताता है कोई परमेश्वर नहीं है, और अगर उन्हें बताता भी है तो ये नहीं पता लगने देता है कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। वो उनकी आंखें अंधी कर देता है। तो अगर आपकी आंखें खुली हैं तो धन्य है आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्य है आप।
इस संसार की ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अगर आपके हृदय में परमेश्वर यीशु मसीह के तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश चमका है तो धन्य है आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बहुतों की आंखें क्या कर दी गई? अंधी। उनके अंदर वो प्रकाश चमका नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर धन्य है, बोली परमेश्वर धन्यवाद। हाथ उठा के बोली परमेश्वर धन्यवाद मेरी समझ की आंखें खोलने के लिए और मेरे हृदय में अपने सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश चमकाने के लिए। सुन रहे हैं आप? जब आप परमेश्वर से बात करें इन चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। ये मत कहिए घर नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली, बच्चे की फीस नहीं गई, चावल नहीं है, दाल नहीं है। कम ऑन, इनसे बढ़कर ये चीजें हैं। प्रेज द लॉर्ड। दाल चावल खा के आप स्वर्ग नहीं जाओगे, पर सुसमाचार पर विश्वास करके स्वर्ग जा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो सुसमाचार को जानना क्या है? आशीष। सुसमाचार का प्रकाश आपके हृदय में चमकना है, आशीष। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैन वी सी द नेक्स्ट वन? क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का सेवक होना क्या है? आशीष। लिखा है उन्होंने। तो मत कहिएगा ओ हम यीशु के सेवक नहीं हैं। मैंने कहा फिर आपने एक आशीष खो दी। यीशु का सेवक होना एक आशीष है, लिखा है। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। उन्हें सेवक होना आशीष लग रहा था। यही कारण है कि उन्होंने इसका प्रचार सिद्धता के साथ किया। सोच के देखिए, अगर यीशु मसीह के चेले बहुत से लोगों की तरह केवल नौकरी कर रहे होते, ये जो आज मैं और आप पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे होते। क्या आपको पता है आपकी वजह से अगर आप सुसमाचार प्रचार नहीं करोगे, बहुतों को कभी ये सुसमाचार पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो मत कहिएगा ओ हम सेवक नहीं, हम चर्च के मेंबर हैं। मैंने कि हमारे चर्च में मेंबर नहीं है, इसलिए कभी भी क्राइस्ट एम्बेसी में आपको मेंबरशिप फॉर्म हमने नहीं दिया। परमेश्वर को भी पता है, इसलिए उन्होंने क्या कहा? हम यीशु के सेवक हैं और हम आशीषित हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु के सेवक होना आशीष है। लिखते जाइए। कितने पॉइंट हो गए? 5 ही हुए। पहला क्या है? सुसमाचार से ना जाना आशीष है। दूसरा क्या है? बुराई से फिरना आशीष है। तीसरा, निंदा झेलना आशीष है। चौथा, एक बीच में था आदर्श बनना आशीष है। शायद लिखा नहीं है आपने, पॉइंट नहीं बोला, तो मतलब आपको बुद्धिमान होना है कि क्या क्या पॉइंट है, अपने आप भी बना। आदर्श होना क्या है? आशीष। उसने कहा ना कि क्या बन जाओ? आदर्श बन जाओ। आदर्श होना क्या है? आशीष। अगला क्या है? परमेश्वर की बात मानना क्या है? आशीष। जो भी आपको वचन दिखा रहा हूं, हर वचन एक एक पॉइंट है। सही है? प्रेज द लॉर्ड। सो इंपॉर्टेंट। सो क्या है? आंखें खुलना क्या है? आशीष। तेजों में सुसमाचार चमकना क्या है? आशीष। सेवक होना क्या है? आशीष। मैं आपको आशीष से गिना रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18वां वचन। क्योंकि दिस इज एक्सीलेंट। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। प्रेज द लॉर्ड। तो होने दीजिए ये क्रूस आपके लिए मूर्खता ना बन जाए। फिर तुमने बहुत चर्च चिल्लाते रहते हो। बोले हाँ यही सच है, यही सामर्थ्य है, इसीलिए चर्च चिल्लाते रहते। दुनिया में सबसे बड़ी सामर्थ्य तो क्या है? यीशु का नाम। दुनिया में सच का खंबा क्या है? चर्च। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यही कहती है, चर्च सत्य का खंबा और नींव है। अगर मुझे सत्य जानना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? चर्च। दुनिया आपको सच नहीं बताएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुतों को नहीं पता है। तो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो इन चीजों को मूर्खता मत समझ लीजिएगा। उन समझिएगा उनको नहीं पता है, पर हमें पता है। तो हम क्रूस की कथा को क्या मानते हैं? परमेश्वर की सामर्थ्य। दूसरों के लिए क्या है? वो मूर्खता। तो क्रूस की कथा को सामर्थ जानना आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखते जा रहे हैं। बोले क्रूस की कथा को सामर्थ जानना आशीष है। देख रहे हैं?
तुम्हें तो नहीं कि वो आपके लिए मूर्ता बन जाए। अरे क्या यीशु 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 यीशु, क्या यीशु ही प्रभु है? हाँ, ये मूर्ता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। नेक्स्ट, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्ता नहीं ठहराया? यानी लोग विज्ञान से परमेश्वर को जानना चाहते हैं, वो नहीं जान पाते। और एक अनपढ़ आदमी यीशु मसीह के नाम में बीमार को चंगा करके चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। एम्स का डॉक्टर सरदर्द नहीं भगा पाता है, एक अनपढ़ महिला कास्ता पहन के यीशु के नाम में हाथ रख के सर का दर्द भगा देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले कहां गया ज्ञानवान? कहां गया ज्ञानवान? तुमको लगता है ये चीजें मूर्ता है? जो तुमसे नहीं होगा वो हम सेकंडों में कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। जिसके लिए तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा हम बिना ऑपरेशन के कर देंगे। हालेलुया। कहां गया ज्ञानवान का ज्ञान? संसार के ज्ञान को मूर्ता नहीं ठहराया। कितने लोग हम जानते हैं जो हॉस्पिटल में जाते हैं, मर जाते हैं, और हम और आप हैं जो लोगों को हॉस्पिटल जिंदा करके वापस ले आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो कोई कह सकता है केवल प्रार्थना से बदलता है? बदलता है, बदलता है। ज्ञानवान कोई चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ज्ञानवान को साइंस के आगे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं नहीं कह रहा हूं साइंस गलत है, साइंस अपनी जगह बहुत सही है, पर साइंस के आगे भी कुछ है, परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्ता नहीं ठहराया? नेक्स्ट, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा, वाह, प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। क्योंकि मूर्खता किनके लिए है? ज्ञानवानों के लिए। तुमको लगता है तुमको ये प्रचार करके बचा लोगे क्या देश को? हाँ, प्रचार की मूर्खता से वो परमेश्वर क्या कर सकता है? लोगों को बचा सकता है। तो ये प्रचार बहुत जरूरी है। बोले पढ़ाई जरूरी है, प्रचार। मैं कहता हूं प्रचार से आदमी बच जाएगा, पढ़ाई से नहीं बचेगा। अगर आपको दोनों में तुलना ही करनी है तो, मैं नहीं कह रहा हूं पढ़ना बेकार है, तो विवाद मत खड़ा कर दिया। पास्टर ने कहा पढ़ाई अच्छी की प्रचार। मैंने ये नहीं कहा पढ़ाई बुरी। पढ़ाई और प्रचार के बीच में चुनूंगा तो मैं किसको चुन लूंगा? प्रचार को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो कभी मत प्रचार को कम मत आंक लीजिए। प्रचार सुनना आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, लिखते जाइए। बोले यीशु मसीह का प्रचार आशीष है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, वह प्रचार चलता रहेगा। हालेलुया। मैं अपने स्टाफ से कहता हूं चिंता मत करो, हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, हमारा धंधा हमेशा चलेगा उस तरीके से, क्योंकि प्रचार ये हमेशा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देशों में बदलाव प्रचार के द्वारा आए, लड़ाइयां प्रचारों के द्वारा जीती गई। पता कीजिएगा, हमें याद है वो चर्चिल की है बहुत बड़ा स्टेटमेंट, अगर आपने पढ़ा, चर्चिल ने जब लड़ाई चल रही थी, विश्व युद्ध था, चर्चिल ने बहुत अच्छा प्रचार किया और इंग्लैंड विश्व युद्ध जीत गया। पता कीजिएगा प्रचार कितना जरूरी है। तो मत कहिएगा इस शब्दों के बाण से क्या होगा। मैंने शब्दों से ही सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रचार से ही सब कुछ है। हालेलुया। तो प्रचार करने को हल्का मत ले लीजिएगा कि पास्टर वो इंसान गरीब है, उसको प्रचार करके क्या मिलेगा? आपको नहीं पता उसको क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आशा मिलेगी, दूसरा उसके अंदर खड़े होने की हिम्मत आएगी प्रचार से। खाने से उसके अंदर खड़े होने की हिम्मत नहीं आएगी, क्योंकि इंसान शरीर नहीं है, इंसान आत्मा है। आप एक गरीब को खाना दोगे, वो उसके शरीर को मजबूत करेगा, उसकी आत्मा का क्या? पर प्रचार उसकी आत्मा को मजबूत करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सच्ची लड़ाई हाथ की नहीं है, सच्ची लड़ाई किसकी है? आत्मा की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रचार इंसान को जितनी मजबूती दे सकता है वो खाना कभी नहीं दे सकता। हालेलुया। कितने समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? सच है या नहीं? तो मत कहेगा ओ हम गरीबों के पास केवल खाना लेके जा रहे हैं। मैंने कि प्रचार जरूर करना, नहीं तो खाने से लाभ नहीं होगा। खाना खा के भी ये लेटे रह सकते हैं उदास होके, खाना खा के भी। प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा नहीं कुछ लोग उदास ही रहते हैं, पूरा इतना बड़ा घर होता है, बैंक बैलेंस होता है, दारू पी के उदास हैं।
ट्रेन से कूद जाते हैं, समुद्र में कूद जाते हैं, सब कुछ होके भी उदास है। क्यों? अंदर आत्मा टूट गई। और आत्मा तक केवल क्या पहुंच सकता है? वचन। खाना नहीं पहुंच सकता। प्रेज द लॉर्ड। पर बोले आत्मा तक वचन पहुंच सकता है, खाना नहीं पहुंच सकता। तो अगर आपको इंसान को मजबूत बनाना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रचार। प्रचार। तो उसने कहा, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्तता, प्रचार मूर्तता नहीं है, पर किसकी बात कर रहा है वो? नाश होने वाले इसको क्या समझते हैं? मूर्तता। बोले तुम क्या करते हो? प्रचारक हो, कोई और भी काम कर लो। मैंने कहा यही अच्छा है, ये चलेगा। तुम्हारे धंधे की कोई गारंटी नहीं कब बंद हो जाए। मेरा वाला धंधा आखिर तक चलेगा, क्योंकि आखिर तक लोगों को प्रचार की जरूरत होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस प्रचार की मूर्तता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। नेक्स्ट, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्तता है। यहूदियों के लिए ठोकर का कारण क्या मतलब है? कि यहूदी को नहीं पता है अभी तक कि यीशु मसीह आए हैं। उनको पता है यीशु मसीह को आना है, पर उन्होंने यीशु मसीह के जन्म को माना नहीं है, तो वो क्या है? भ्रम में है। यही लिखा है, यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्तता है। वो कहते तुम क्या यीशु यीशु, क्या यीशु एकमात्र प्रभु है? बहुत सारे प्रभु हैं, परमेश्वर तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। मैंने कि ऐसा नहीं है, परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। तो अन्य जातियों के लिए चीजें क्या है? मूर्खता, पर हमारे लिए क्या है? बुद्धिमानी। प्रेज द लॉर्ड। 24, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। बोलिए मेरे लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। आपको नहीं पता आप क्या कह रहे हो, बहुत बड़ी चीज है। काश समय होता। मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जब मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ है, जब मेरे पास परमेश्वर का ज्ञान है, मुझे किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं है, किसी इंसान की। मैं अकेला खड़ा रह सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक व्यक्ति के जीवन को जिसने इन चीजों को किया, जिसके जो अभी हमने पढ़ा वो उसके लिए सबसे जरूरी था, और वो बहुत महान बन गया। दाऊद। प्रेज द लॉर्ड। हमें पता है दाऊद सबसे महान राजा था। दाऊद एक ऐसा राजा था जिसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। लोग एक लड़ाई लड़ते हैं, हार जाते हैं, मर जाते हैं। अब तक विश्व में 2 विश्व युद्ध हुए। कितने हुए? और तीसरे की वजह सबकी हड्डियां कांप रही। बोले तीसरा होगा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दाऊद ने 60 लड़ाइयां लड़ी, कोई नहीं हारा, उसके बाद भी अमीर बना रहा। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देख, 60 लड़ाइयां पड़ी। बोली 60 लड़ाइयां, 60। और आदमी बर्बाद नहीं हुआ। एक लड़ाई में इंसान बर्बाद हो जाता है, पर दाऊद बर्बाद नहीं हुआ। क्यों? दिखाता हूं मैं आपको। दाऊद क्या करता था, दाऊद क्या सोचता था। भजन संहिता 119:46, मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच ना करूंगा। दाऊद क्या करता था? परमेश्वर की बातें लोगों के साथ करता था। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप महान बनना चाहते हो, आपको भी परमेश्वर के बारे में हर एक को बताना पड़ेगा। दाऊद का ये जीवन था। दाऊद राजा था। उसने मैं तेरी चितौनियों की चर्चा, तेरी गवाहियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच ना करूंगा। उसे कोई शर्म नहीं थी, उसे कोई लज्जा नहीं थी, उसे कोई डर नहीं था। उसे पता था सुसमाचार क्या है? आशीष है। वो हर जगह परमेश्वर की बातें कर रहा, और कोई आश्चर्य नहीं वो इतना महान बन गया। एकमात्र राजा जिसने अपने सामने सिंहासन पर अपने राजकुमार को, उत्तराधिकारी को सिंहासन पर बैठे देखा। पढ़िएगा पूरी बाइबल में बहुत सारे राजा हुए, कि पर केवल एक राजा था जो अपनी जीते जी अपनी गद्दी पर अपने उत्तराधिकारी को बैठे हुए देख पाया। बाकी सारे राजाओं की मौत हुई, सबको गद्दी से चाकू घोंप के या गलत तरीके से हटाया गया। केवल एक ही था जिसको यह अनुग्रह दिया गया कि वो अपनी आंखों के सामने अपने उत्तराधिकारी को अपनी गद्दी पर बैठा हुआ देख पाया। और वो आदमी का जीवन मैं आपको दिखा रहा हूं। सीरियसली लीजिएगा, मैं आपको एक बहुत ही सफल आदमी की जिंदगी दिखा रहा हूं, शायद सबसे सफल आदमी की। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु मसीह के पहले जो सबसे सफल व्यक्ति था उसका जीवन देख रहे हो, उसकी जिंदगी कैसी थी, वो कैसे जीता था, ये चीजें उसके लिए कितनी जरूरी थी। राजा होके ये राजकाज चला रहा था, पर इसके लिए जरूरी क्या था? परमेश्वर की बातें करना। राजकाज चला के, और कोई आशा नहीं, दाऊद इतना महान था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो और आपको भी उसी महानता को देखना है। आपके सामने एक उदाहरण है, आदर्श। मैं आपको एक आदर्श दिखा रहा हूं बाइबल से। दाऊद वो कैसे जी रहा था। उसके पास एक ही सपना था, क्या? सुसमाचार, सुसमाचार। तो दाऊद भी ऐसा ही था। तो मैंने दाऊद से सीखा है, कुछ मत करो पर क्या करो, उसके राज का प्रचार करो। हालेलुया। क्यों? मैंने दो लोग तो पता है, एक दाऊद और एक यीशु, जो केवल प्रचार करके महान हो गए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा अपने को भी यही रास्ता समझ में आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसने क्या कहा? मैं तेरी गवाहियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच ना करूंगा। ये दाऊद का जीवन था। परमेश्वर चाहता है कि हमारा भी जीवन ऐसा ही हो। ये हमारी आशीष है, ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगला भजन संहिता 71, 15, 16। इसे मैं अपने मुंह से तेरी सत्यनिष्ठा का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। वाह! ये आदमी राजा होके भी दिन भर एक ही काम करने की सोच रहा था, परमेश्वर का काम। ये नहीं सोचा रोटी बना लूं, कपड़े धो लूं, उसके बाद आधा घंटा बचेगा तो सो लूं और फिर बोलूं मैं नहीं जा पाया। ये ऐसा नहीं था। देखिए, मैं अपने मुंह से तेरी सत्यनिष्ठा का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। ये राजा था जिसने कितनी लड़ाइयां लड़ी। सोचिए, राजा, राजा रियल का राजा, और ये क्या कर रहा है? इसके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं क्या करूं? सुसमाचार प्रचार करता हूं। इसे कुछ ही समझ में आ रहा। तब आपको पता लगेगा कैसे परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। जब आप सुसमाचार में घुस जाते हो, परमेश्वर को पता आपको कैसे उठाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? कितने लोग हैं? मैं आपको बता भी नहीं सकता परमेश्वर ने कहां पे बैठाया और क्या क्या मेरे जीवन में होता है, क्योंकि बताऊंगा तो ऐसा लगेगा मैं अपने बारे में प्रचार कर रहा हूं। पर हर दिन कुछ बड़ा हो जाता है। हर दिन मैं कहता हूं वाह प्रभु ये भी हो गया, प्रभु ये भी होना था, प्रभु ये भी होना था। पर कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते पे मैं हूं उस रास्ते में केवल बढ़ोतरी और वृद्धि है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? मैं आपको वही रास्ता बता रहा हूं। कौन सा? पूना और गोवा। और मैं आपसे कह रहा हूं सही रास्ते पे चलो। गलत रास्ते पे चल के प्रभु से आप नहीं मांग पाओगे। तो सही रास्ते पे चलो, आशीषों के रास्ते पे चलो। प्रेज द लॉर्ड। और क्या कीजिए? सुसमाचार का प्रचार दिल से, सच्चाई से, आत्मा से, दिल की गहराई से। और देखिए प्रभु आपको कहां ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथों को, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। बोलिए अन्य भाषाओं में, 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 बोलिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर के इन आशीषों के बारे में। सोचिए, सुसमाचार को जानना आशीष है। सोचिए इन आशीषों के बारे में। सोचिए, सोचिए कि आप यीशु मसीह को जान पाए हो, और अपना मन बनाइए कि आप इसी रास्ते पे चलोगे जिस रास्ते पे दाऊद चल रहा था, जिस रास्ते पे दाऊद चल रहा था, जिस रास्ते पर चलकर उसने महानता को देखा। अगर आप भी उस रास्ते पे चलोगे तो महानता को आप देखोगे। परमेश्वर का काम करके, परमेश्वर के साथ चल के कोई भी घाटे में नहीं हो सकता। परमेश्वर हमें विजय के उत्सव में चलाने के लिए लाया है। परमेश्वर हमें जयवंत से बढ़कर बनाने के लिए लाया है। उसने हमारे लिए महानता को तैयार रखा है, समृद्धि को, सफलता को तैयार रखा है। उसने हमारे जीने के लिए एक रास्ता बनाया है, और वही रास्ता है जो आज हम देख रहे हैं। आशीषों का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, सुसमाचार प्रचार का रास्ता, हमारी महानता का रास्ता है। ओ धन्यवाद प्रभु,
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। चिल्ला सकते हैं महिमा महिमा। बोलिए मैं आशीषित हूं। और आज से जब इस लाइन को बोलिएगा तो दिमाग में कुछ और भी आने दीजिएगा, सही है? केवल मत सोचिएगा बैंक बैलेंस ज्यादा है, घर है, इसलिए आशीषित हो। नहीं, मैंने आपको बहुत सारी आशीषें दिखा दी। तो जब आप कहते हैं मैं आशीषित हो, वाह, सही है, मैंने आपको बता दिया कितने आशीषित हो आप। शायद 10-12 पॉइंट हो गए होंगे आखिर तक कि नहीं हुए। तो जब आप इन आशीषों पर दिमाग लगाओगे, जो मेन चीज है वो तो मिलेगी, रैप्चर कर पाओगे आप। और बाकी जो दुनिया भाग रही है वो चीजें आपके पीछे भागती हुई नजर आएंगी। मजाक मजाक में प्रेज द लॉर्ड। और लोग पूछेंगे क्या करते हो, कहना आओ दिखाता हूं, सुसमाचार प्रचार करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं एक बार फिर से, महिमा। मैं आशीषित हूं, मैं खुश हूं क्योंकि मैं यीशु का हूं। हालेलुया। इस समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप को देने का चलिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का, अनुग्रह, बुद्धि, समझ, ज्ञान देने के लिए कि हमने आपका सम्मान अपने पैसे से किया है। जैसे हमने आपका सम्मान आपके वचनों के अनुसार किया है, आपके वचनों के अनुसार ही इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, हम भेंटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, सुसमाचार और राज्य के विस्तार के, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। चिल्ला सकते हैं फिर से एक बार, महिमा। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का आशीषों के लिए, उस समझ के लिए जो आपके पास आई है। धन्यवाद दीजिए, अपने मुंह से बोलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस वचन को मुझ तक लाने के लिए, इस वचन की आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। एक दूसरे व्यक्ति की सहायता कीजिए वास्तविकता संग्रह पाने में। आप में से कुछ 5 दूसरे लोगों के लिए वास्तविकता संग्रह दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग 20 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ लोग 100 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ 500 दूसरे लोगों की वास्तविकता संग्रह के लिए दे रहे हैं, और कुछ 1000 लोगों के लिए, और कुछ ऐसे भी है जो 1,00,000 लोगों के लिए दे रहे हैं, और कुछ है जो 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जो दे रहे हैं 10 लाख वास्तविकता संग्रह की कॉपीज के लिए, जो जाएगी विश्व में 10 लाख लोगों तक।
इसे तुरंत ही शुरू करें और देखिए अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति तक वास्तविकता संग्रह पहुंचाने में सहायता करते हुए। अब वे कैसे प्रचार करें सिवाय इसके कि उन्हें भेजा जाए? क्या आप उन्हें भेजेंगे? अपना मन बनाएं। आप भेज रहे हैं शायद 10 कॉपियां वास्तविकता संग्रह की। शायद आप हर महीने 1000 करना चाहें। शायद आप करना चाहे 5 हर महीने। यह कुछ है। शायद 2 हर महीने। यह कुछ है। यहाँ तक कि एक अतिरिक्त भी हर महीने, एक आपके लिए, एक किसी और के लिए। केवल अपने बारे में मत सोचिए। शायद आप करना चाहें 10 लाख कॉपियाँ, शायद 50 लाख कॉपियाँ, शायद 1 करोड़ कॉपियाँ। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।